जिले के बिरगांव में नगर पालिका निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पार्षद चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले भावी उम्मीदवारों में हलचल बढ़ गई। बता दें कि बिरगांव नगर पालिका निगम के 40 वार्ड में चुनाव होने हैं, जहां लोग अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनेंगे। चुनाव करीब आते ही अब नुक्कड़ों पर पानी नाली का मुद्दा गरमाने लगा है। लोगों के बीच उम्मीदवारों के आने जाने का सिलसिला बढ़ गया है। चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म खरीदने और निगम से एनओसी लेने के लिए उम्मीदवार नगर निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं। इन्हीं उम्मीदवारों से News+21 ने उन मुद्दों पर चर्चा की जिसे लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। इनमें ज्यादातर लोगों ने सड़क, नाली, पानी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। आइए जानते हैं इन भावी पार्षदों से विकास के किन मामलों में होगा उनका फोकस। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं News+21। आज हम बिरगांव नगर निगम के पास खड़े हैं, जहां 40 वार्डों को लेकर चुनाव होने हैं। वहीं नगर निगम में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। यहां पर प्रत्याशी भी अब आके अपना टैक्स पटाना और सभी आगे के कार्य प्रणाली कर रहे हैं। उसी बीच हमारे साथ एक 33 नंबर वार्ड के प्रत्याशी है, जो बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं। सर, बिरगांव में जो पानी का जो नालीकरण ये है सब बिछाया है, उसी को हमारा मुद्दा रहेगा कि हम बिरगांव में जितना विकास कार्य हो रहा है वही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इससे पहले जो उस वार्ड के प्रत्याशी थे, क्या उन्होंने ऐसा नाली का काम, सड़क, पानी ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जो आप इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेंगे? नहीं, ऐसा देखो, ये होता क्या है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। और पहले पिछला जो पार्षद क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसके बारे में किसी को टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं मतदाताओं से, उसमें हमको जो शिकायत मिल रहा है, हम उसी को पटक्षेप करते हुए कार्य को आगे गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही साथ में हमारे साथ एक और वार्ड के प्रत्याशी खड़े हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस प्रकार के मुद्दे लेकर चुनाव में उतरेंगे, उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो क्या क्या मुद्दा लेकर लोग के जनता के बीच में जाएंगे, कि जनता का किस प्रकार से उनको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनसे अब जान लेते हैं। मैं मनीराम विश्वकर्मा वार्ड नंबर 32 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और जनता के तकलीफ और दुख देखते हुए मैं नहीं सोचा था कि नेतागिरी में आऊँगा, कि पार्षद के लिए खड़ा हो जाऊँगा। बाकी जनता के लिए सुनने वाला कोई नहीं है, इसके नाम से मेरे को सामने आना पड़ रहा है और निर्दलीय वार्ड नंबर 32 से खड़ा होऊंगा। तो सर, आप निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि आप किसी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस से टिकट नहीं मांग रहे हैं? नहीं सर, मैं किसी पार्टी से टिकट नहीं मांग रहा हूँ। खुद अपने जनता भाई देख रहे हैं मैं किस लिए आ रहा हूँ इस लाइन में, राजनीति में क्यों आ रहा हूँ। जनता हमारा समझदार है और जनता के कहने पे आज इस कदम को उठाया हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर, आप जनता के बीच जाएंगे, बहुत से मुद्दे को लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या करेंगे आप जनता के लिए कि जनता आपके पक्ष में वोट दे? ऐसी क्या आपकी कुछ रणनीति आपने बनाया तो होगा? जी सर, हमारा रणनीति यही है कि हमारे जहाँ बस्ती है, गरीब बस्ती है, तालाब के अंदर में है, वो टूटने के करार में है। टूटे कोई बात नहीं, बाकी इस पर जवाब जो है कोई दे नहीं पा रहा है सर। इसके लिए अपने को आना पड़ा है। भाई, तोड़ फोड़ होना है वहाँ तक ठीक है, जनता को समझाओ, मत मिलो, उसके बाद आगे काम करो। बाकी ऐसा कुछ अपने को परिणाम नहीं मिला, इसलिए अपन निर्दलीय तैयारी कर रहे थे। मुद्दा तो कई हैं, लेकिन मैं अपने वार्ड में, बाजू में हमारे वार्ड में ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है। उसमें क्या है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर से और हमारा वार्ड में घेरा नहीं हुआ है। रोड नाली का काफ़ी समस्या है, जल पानी का समस्या है, तालाब की समस्या है, सुलभ शौचालय की समस्या है और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या आप ये सभी मुद्दों क्या आप जनता की परेशानियां को दूर कर पाएंगे? क्या बीजेपी, आप निर्दलीय लड़ने वाले हैं कि बीजेपी से लड़ने वाले, क्या है आप इरादा क्या है? मैं निर्दलीय लड़ने वाला हूं। इसके पहले 2 बार और चुनाव लड़ा हूं। हमेशा वार्ड चेंज हो जाने के कारण मैं वार्ड में अलग अलग चुनाव लड़ा। इस बार लेकिन जनता का काफ़ी सहयोग है और चाहते हैं कि एक बार हमको जिताएंगे। तो हाँ, तो आपकी आगे ये चुनाव को लेकर पूरी किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं आप, कि आप ये सब मुद्दे को उठाकर यहाँ किस प्रकार से जीत पाएंगे, क्या है आप? मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इसके पहले मैं एक बार और चुनाव हारा था तो उसमें हार गया था। तो इससे 5 साल से जनता से रूबरू होकर उसकी समस्याओं का निराकरण कर रहा हूँ और जनता के सामने हमेशा जा रहा हूँ। और जनता का ये उम्मीद है कि इस बार हमको जिताएंगे करके बोल रहे हैं। अब जनता की इच्छा है, देखो।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई वार्डों के पार्षद जो चुनाव लड़ने वाले हैं, हमने उनसे चर्चा की, उन्होंने अपने मुद्दे बताए, जनता के हित में जो कर सकते हैं वो बताया। ऐसे ही ये सब मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। वादा तो कर रहे हैं, लेकिन इन चुनावी वादे क्या सिर्फ जो बाकी नेता भी जो करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे बहुत से कार्य नहीं होते, क्या ये भी सब चुनावी वादे ही बन के रह जाएंगे या फिर ये सच में जनता के हित में ऐसा कुछ कार्य करेंगे? ऐसे ही हम खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।